भक्ति कर कर भगवान के पास नहीं गए तो उसकी क्लास से भी बाहर निकाल दिया जाता है। निकल जाओ यहां से। घर में कैसे भी रहो पर स्कूल जाना है ना, समझ गए? वही देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाना है, बैकुंठ जाना है, गौलोक धाम जाना है, राम के दरवाजे पर जाना है, भगवान के दरवाजे पर जाना है, तो वहां भी ड्रेस पहनना पड़ेगा। बस अंतर इतना है कि यहाँ जो ड्रेस चलती है वो कपड़े की चलती है, वहां जो ड्रेस चलती है वो भक्ति की चलती है। कि कौन सी भक्ति को धारण कर कर तू मेरी क्लास में आया है। अगर भक्ति को धारण कर कर नहीं गए, अगर ड्रेस पहन कर नहीं गए तो धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा वहां से भी, क्लास से। चलो निकलो बाहर। ये तुम्हारे घर है कोई कि जहां चाहोगे वैसा कपड़ा पहन कर जाओगे? घर में कैसा भी कपड़ा पहन सकते हो, घर में किसी भी तरह के वस्त्र में रह सकते हो, घर में कोई भी कलर का वस्त्र धारण कर सकते हो, पर उस परमात्मा के दरवाजे पर जाना है तो भक्ति का वस्त्र पहनना पड़ेगा, भाव का कपड़ा पहनना पड़ेगा, श्रद्धा और विश्वास का वस्त्र धारण करना पड़ेगा। जब उसके दरवाजे पर जाएंगे तो भजन का जो कपड़ा है, स्मरण का जो कपड़ा है, दान का जो कपड़ा है, पुण्य का जो कपड़ा है, सत्कर्म का जो कपड़ा है, भगवान की भक्ति का, भजन का जो वस्त्र है, वो हमारी इस आत्मा पर चढ़ा होना चाहिए। तो भगवान भी कह देगा कि इसका क्लास में प्रवेश दे दिया जाए, क्योंकि कपड़े पहना हुआ है, ड्रेस पहना हुआ है। एक ड्रेस स्कूल में चलती है तो एक ड्रेस उसके दरवाजे पर भी चलती है। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आप ड्रेस पहनो, क्लास से बाहर नहीं निकलना है तो ड्रेस पहन कर जाना, नहीं तो कभी भी मुर्गा बना दिया जाएगा, कभी भी टेबल पे खड़ा कर दिया जाएगा, कभी भी दरवाजे से क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ड्रेस पहनना जरूरी होता है। उसी तरह उस परमात्मा से मिलने के लिए इस आत्मा पर एक ड्रेस पहनाना पड़ेगा। आत्मा की ड्रेस भगवान का भजन है, आत्मा की ड्रेस भगवत भजन है, आत्मा की ड्रेस भगवान शिव का गुणगान है, आत्मा की ड्रेस भगवान की भक्ति है। जिस भक्ति के बल पर हम परमात्मा के दरवाजे पर जाएंगे तो परमात्मा फिर अपनी क्लास से बाहर नहीं निकालेगा आपको। परमात्मा कहेगा ड्रेस पहन कर आया है, टाई भी लगाया हुआ है, जूते भी पहना हुआ है, मोजे भी पहना हुआ है, और सारी यूनिफॉर्म, सारी ड्रेस बहुत बढ़िया पहना हुआ है, सारी ड्रेस उसकी अच्छी है, इसको बाहर नहीं निकालना, इसको तो भीतर रखना है। पर उस ड्रेस को पहनने के लिए महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, देव ऋषि नारद ने बड़ा प्रयास करा था इस ड्रेस को पहनने के लिए। कोई साधारण है? राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित ने बड़ा प्रयास करा था इस ड्रेस को पहनने के लिए। कितने ऋषि राजा परीक्षित को मिल गए थे। श्रीमद् भागवत आप श्रवण करे होंगे, आपने अगर भागवत सुनी होगी तो उसमें वर्णन आता है कि कितने कितने संत मिले। एक योगी मिला तो योगी ने कहा कि तुम योग करो, भगवान तुम्हें मिल जाएगा। राजा परीक्षित को कुल कितने दिन मिले थे? 7 दिन। हमको भी तो 7 ही दिन मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन ही तो हमको भी मिले। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन मिले वैसे हमको भी 7 दिन मिले हैं। बस राजा परीक्षित भी असली गुरु की तलाश करने गए थे तो किसी इतने 300 ऋषि गुरुजन उस राजा परीक्षित को मिले थे। एक ने कहा तुम हमारे पास बैठो, हम तुम्हें योग कराएंगे तो भगवान मिल जाएगा। दूसरे ने कहा हम तुमसे, तपस्वी ने कहा हम तुमसे तप कराएंगे, साधक ने कहा हम तुमसे साधना कराएंगे, याज्ञिक ने कहा हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे।
कोई कहता है हम तुमसे ये कराएंगे, कोई कहता हम तुमसे तब कराएंगे। त्यागी से मिले तो काम तुमसे त्याग कराएंगे, कामी से मिले तो क्या तुम काम में डूब जाओ, लोभी से मिलो तो वो के लोभ में डूब जाओ। ना जाने कितने मिले, और केवल राजा परीक्षित को इतने नहीं मिले, अपने को उससे ज्यादा मिले। राजा परीक्षित को तो केवल 300 ही मिले थे, जिन्होंने कहा तू तप कर, तू साधना कर, तू यज्ञ कर, तू अनुष्ठान कर, तू ये कर, तू वो कर। पर राजा परीक्षित कहने में नहीं आया, पर अपने को इनसे ज्यादा मिले। एक ने कहा वहां चले जाओ, वहां जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, और वहां चले जाओ वहां बैठक हो, वहां चले जाओ वहां उठक हो, वहां चले जाओ वहां ऐसा हो। सारी दुनिया में डोली आए न 300 से ज्यादा के दरवाजे पर होके आ गए। जब आखिरी में कहीं काम नहीं बना, जैसे राजा परीक्षित भटक भटक कर हार गए। कोई के तप करो, कोई के साधना करो, कोई के योग करो, कोई के घर त्याग दो, कोई के परिवार त्याग दो। सब हारने के बाद राजा परीक्षित जैसे सुखदेव जी के पास पहुंचे तो सुखदेव जी से पूछा कि मैं क्या करूं कि मुझे भगवान मिल जाए। मैंने सबके कहने पर चला। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारी गति और संसार के मनुष्य की गति एक बराबर है। व्यक्ति दूसरे से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं। आप लोग भी तो पूछते हो किसी ना किसी से। एक पत्नी ने नई नई साड़ी पहनी, पति से पूछ लिया। पति जा रहा था ऑफिस, ए जी मैं कैसी लग रही हूं। पति ने मन में सोचा, अब ऑफिस जा रहा हूं, मूड खराब करके क्यों जाऊं, बोलूं ही नहीं तो अच्छा। पत्नी ने फिर पूछ लिया, ए जी मैं कैसी लग रही हूं। पति बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही। अब तुझे या तो पूछना ही नहीं था कि मैं कैसी लग रही, और अगर पूछा है तो फिर सुनो। राजन तुम्हारी गति और संसार के मनुष्य की गति एक जैसी है। संसार का मनुष्य जाकर पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, संसार से पूछना बंद कर दो कि मैं कैसा लग रहा हूं। संसार से पूछना बंद कर दो कि मैं क्या करूं, योग करूं, साधना करूं, तप करूं, व्रत करूं, उद्यापन करूं, ये करूं, वो करूं। दुनिया से पूछना बंद कर दो। दुनिया के लोग पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूं, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम किसी से मत पूछो कि कैसा लग रहे हो। तुम तो कांच के सामने, दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाओ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसे लग रहे हो। बस उस दर्पण के सम्मुख में तुम पहुंच जाओ तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा तो कि तुम कैसे लग रहे हो। उसी तरह सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक बार शिव महापुराण में जाकर, एक बार भागवत में जाकर बैठ जाओ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसे लग रहे हो, भगवान के लायक हो कि नहीं हो। हम दुनिया वालों से पूछेंगे कि साहब हम बड़े दुखी हैं, आप बता दो हम क्या करें, तो कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। अगर हम शिव महापुराण में जाकर बैठ गए तो हमें किसी बैठक में जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? जम के तो बोलो नहीं। ये पत्र में लिख के किसी ने, इसको कागज नहीं मिला तो लिफाफा पे धरिया ही और लिख दिया। 2 बार मैंने, पहले तो बताओ तो सर ये लिफाफा लिखा किसने था? कहीं का बैठा हो तो हाथ ऊंचा करो जरा। हे किसने लिखा था ये? तो 2 बार मैंने पशुपति व्रत किया, भगवान ने ऐसी कृपा करी महाराज दोनों काम पूरा हो गया। किसने लिखा? अच्छा उधर खड़े हैं, आप ही ने लिखा। बताएंगे आपके क्या क्या काम था? माइक देना जरा, पहुंचा ना भैया वहां तक, वो दरवाजा के पास पहुंचा दो, जल्दी जल्दी पहुंचाओ, पहुंचाओ जरा, बढ़ाते जाओ आगे। लिफाफा का आधा हिस्सा है, आधा कहां गया रे? राधे। हाँ बोलो दीदी। नमः शिवाय। नमस्कार। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए हैं? लखनऊ में कहाँ से हैं आप? गोमती नगर से। गोमती नगर जी, से। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, पानी आया, भगवान की बड़ी कृपा रही। जी 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 जी। आपने लिखा है 2 बार मैंने पशुपति व्रत की है। आपको क्या क्या काम थे जो बाबा ने आपके पूरे कर दिए? मैं गुरुजी, मुझे किसी आंटी ने लिखने को लिए बोला था कि मैं चश्मा नहीं लाई हूँ, तो ये मेरा लिख दीजिए, यहीं पे हैं वो। जी जी। बाकी मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ और जी आपसे ही प्रेरित होकर मैं दर्शन के बाबा ने आपका मनोरथ पूर्ण करा ना? मैं तो पहली बार, मैं तो लगा हूँ, अभी तो नहीं पूरा हुआ लेकिन हाँ
मैं बाबा बस ऐसे भक्ति ही में कृपा। लगा। ये आपने जो लिखा है पत्र के अंतर्गत, चौथे दिन मेरा काम हो गया था। बाबा ने आप पर जो कृपा करी है, जी। विराजमान हुई है। बहुत बहुत करुणा मेरा बाबा आप पर करता रहे, विराजित। जी। और जितने लोग बारिश में बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है, अगर कहीं सूखी जगह आपको मिलती जाए तो आप बाबा की कृपा से कहीं ना कहीं बैठते जाएं। माना थोड़ा पानी जलवृष्टि है, पर आप लोग इधर उधर जहाँ भी खड़े हुए हैं, बाबा से प्रार्थना है कि आप लोग स्थान ग्रहण करें, जैसा जैसा समय आपको मिल जाए। बाबा से विनय बस यही है, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन भोलेनाथ जी के चरणारविंद में लगा रहे। एक बात आपसे कहें, एक निवेदन अगर आप स्वीकार करें कि पशुपति व्रत आप करें, मना नहीं है, खूब दिल से करें। पर एक निवेदन स्वीकार करेंगे तो अगर आप भगवान के सामने केवल एक बार बोलो कि बाबा हमारी ये कामना है। कारण क्या है? एक पत्नी पति से बार बार अगर किसी चीज की कामना करती है, पत्नी पति से अगर किसी चीज की बार बार कामना करती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। भक्त भगवान से बार बार अगर किसी चीज की कामना करता है तो उसका भक्ति का पथ नष्ट हो जाता है। हमें भगवान से ज्यादा नहीं मांगना, आपने जो मांगा बाबा पूरा करे। एक बार हमने मांग लिया, एक बार हमने पशुपति व्रत कर लिया, थोड़ा दिन रुको, फिर दूसरी बार करो। दूसरी आपने लिखा कि हमने एक बार कर लिया, दूसरी बार कर लिया, अर्थात बाबा करे आपकी मनोरथ पूर्ण, पर एक करने के बाद थोड़ा रुक जाओ, फिर दूसरी बार व्रत करो, फिर तीसरी बार करो, अच्छा लगेगा। बाबा को भी स्वीकृत होगा, बार बार नहीं मांग रहे, बार बार नहीं प्राप्त कर रहे। आप उस पशुपति व्रत का सुख अवश्य प्राप्त करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके दरवाजे पर पहुंचने के लिए भक्ति की ड्रेस होना जरूरी है, भाव की ड्रेस होना जरूरी है। और भक्ति की ड्रेस पहनकर जब हम उस परमात्मा के दरवाजे पर जाएंगे तो सुख का भान अवश्य उत्पन्न होगा, अवश्य उत्पन्न। और यदि उस भक्ति की ड्रेस पहनने के लिए सबसे मूल है कि उस परमात्मा के चौखट पर पहुंचना, दर्पण में मुख देखना। राजा परीक्षित, तुम्हें 300 ऋषि मिले, पर 300 ऋषि जो तुमको मिले हैं राजा परीक्षित, बारंबार तुमको जो इतने सारे ऋषिवर मिले हैं, इतने सारे ऋषियों ने, कोई ने कहा तुम योग करो, कोई कहता है तुम साधना करो, कोई कहता है तुम तप करो, कोई कहता है तुम ये करो। हम मना नहीं करते, तुम सब कुछ करो, पर जब समय की अवस्था कम हो, समय की गति कम हो, उस समय पर जब हम प्रवेश कर रहे हो, उस समय पर हमें फिर किसी से नहीं पूछना कि मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं। उस समय पे हमें दर्पण में मुख देखना है। अर्थात हमको शिव महापुराण में, भागवत पुराण में, रामचरितमानस में, गीता जी में जाकर बैठना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसमें हमारा मुखाग्रविंद नजर आ जाता है, उसमें हमारा मुख दिखने लगता है। हम दुनिया के लोगों से पूछेंगे ना कि हम कैसे लग रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ खोट दिखा देगा, पर दर्पण आपको खोट दिखाएगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं। दर्पण कभी खोट नहीं दिखाएगा। दर्पण आपका सात्विक जो स्वरूप है, आपका जो प्रतिबिंब है, वो दर्पण आपको सिद्ध कर देगा। शिव महापुराण देवर्षि नारद को भी दर्पण दिखा दिया, देवर्षि नारद को, कि नारद तेरे भीतर अहंकार आ गया, तेरे भीतर अहम जागृत हो गया, इसलिए तूने भगवान शंकर जी के सामने जाकर कह दिया कि प्रभु जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है, जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता। वो अहम देवर्षि नारद का सम्मुख में आकर खड़ा हो गया।
एक कपड़े को गांव का व्यक्ति कील पे टांगता है, कीला पे, और कीला वो लाया, साथ में एक भाटा लाया उके ठोकने के लिए, पत्थर हथौड़ी, और उसने कील को ठोका, और जैसे ही ठोका तो कील में जाए ही नहीं, न कील तो मुड़ी गई। बोलो सही है, मुड़ गई। फिर उसने ठोका, फिर मुड़ गई, फिर थोड़ी सी इधर खसकाई, फिर ठोका, फिर मुड़ गई। अब वो बार बार प्रयास कर रहा है कि कील ठोक रहा है, पर वो कील अंदर जाए नहीं। हो सकता है उधर कहीं लेंटर का कोई पड़ा हो, कोई पत्थर लगा हो, इसलिए कील नहीं जाए। कील दीवार के अंदर कब जाएगी? जब दो ईंट जो लगी हुई है, उस ईंट के बीच में जो सरंग है, उस सरंग पर कील रखाएगी, और जब ठोका जाएगा तो कील अंदर चली जाएगी। पर जब तक पत्थर पर अगर कील ठोकते रहोगे तो जाएगी, मुड़ जाएगी। वो दीवार पर ठोक रहा है, कील अंदर जा नहीं रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही। अंत में उसने दिशा जगह चेंज करी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, ठोकता रहा। फिर एक जगह पर उसने जो ठोकी तो कील अंदर चली गई। उसने अपना कपड़ा उस पर टांग दिया। बस जैसे व्यक्ति कील को ठोकते जाता है, स्थान बदलते जाता है, ठोकते जा रहा है, ठोकते जा रहा है, कभी तो इस दीवार में जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भी भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, ठोकते रहो, जपते रहो, कभी तो जाएगा, परमात्मा तक पहुंचेगा तो सही, कभी तो परमात्मा तक जाएगा। कभी भगवान के दरवाजे तक पहुंचेगा तो सही। कितना प्रयास करा भगवान कृष्ण ने। पूरी गीता जी को उठाकर देख लो, गीता जी में कितना श्लोक है? 700। कितने श्लोक? 700। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण उवाच, मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। कितनी बार कहा भगवान ने? जम के बोलते जाओ। 574 बार। 700 में से 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण उवाच, बाकी के 574 में 700 में से 574 में भगवान कृष्ण उवाच करा, बाकी के में जितना भी हुआ अर्जुन उवाच, संजय उवाच, अर्थात जितने भी बाकी के श्लोक बोले गए, बाकी के शब्द बोले गए, उसमें संजय ने कुछ कहा, अर्जुन ने कुछ कहा। पर गीता के 700 श्लोक में से 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, एक बार नहीं। अब अर्जुन कितना विद्वान था और भगवान कृष्ण कितने समझाने वाले थे। चाहते तो एक श्लोक में ही अर्जुन को समझा देते और अर्जुन भी एक ही श्लोक में समझ जाता, पर अर्जुन समझा क्या? 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण के उवाच है। समझा? नहीं समझा। 574 बार भगवान ने प्रयास करा, ये कील ठुक जाए, कील ठुक जाए, इसकी बुद्धि आ जाए, समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए, पर समझा नहीं। 574 बार प्रयास करा गया, तब जाकर अर्जुन की बुद्धि में बैठा, तब जाकर अर्जुन गीता जी के समझा, तब जाकर अर्जुन फिर युद्ध के लिए अग्रण्य हुआ, आगे बढ़ा। उसी तरह तुम भी बार बार प्रयास करते रहो। लोग पूछते हैं, महाराज जी एक बार शिव पुराण सुन ली हमारी माता जी ने, एक बार शिव पुराण सुन ली हमारे पिताजी ने, तो बार बार शिव पुराण सुनने की जरूरत क्या है? यहाँ तो शास्त्र कह रहा है 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाए, तब अर्जुन संवरा, तब जाकर अर्जुन सुधरा, तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए अग्रणी हुआ, तब जाकर अर्जुन भव सागर से पार हुआ। 574 बार सुनाई, तब जाकर अर्जुन पार हुआ है। तुमने कितनी बार सुनी 574 में से? अरे बोलो तो रे, बोलो। पिछला कोरोना महामारी में हमने इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, तो हिसाब लगाया तो 26-27 बार तो हमने शिव पुराण सुन ली गुरु जी। अब इतनी सुनी और इसके बाद भी भगवान नहीं मिला,
तो कोई जरूरी है कि मिल जाएगा। यहाँ तो 574 पे मिला है, तो तुम्हारी तो 26। चलने दो। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? डमरू बजाए कि नहीं बजाए? भाई ऐसा ऐसा रहता है, डंडा पकड़ के डम 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 बजाए वो डमरू। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? बच्चों का मन करे कि नहीं करे खाने का? मम्मी, ओ भाई आई, ओ माँ, देना जरा 10 रुपए दे, एक दूध धर के खा मत ले, गला गड़बड़ हो रहा है, इस मौसम में कोई आइसक्रीम खाएं? चल अंदर बैठ। आइसक्रीम वाला गया, दूसरे दिन फिर आया, फिर डम डम बजाया, फिर आवाज लगाई आइसक्रीम, फिर चिल्लाया, भोपू बजाया। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? मम्मी के चुप बैठे रहे, खांसी चल रही है, खा मत लेना, बहुत बेकार आइसक्रीम आ रही है, एक खाना मत ही। फिर बिठा दिया। दूसरे दिन आइसक्रीम वाला फिर आया। आइसक्रीम वाले का रोज का काम है, वो रोज भोपू बजाए, रोज आवाज लगाए, रोज डमरू बजाए, रोज चिल्लाए। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? तुम खाओ चाहे मत खाओ, तुम आओ चाहे मत आओ, वो तो डमरू बजाकर, भोपू बजाकर, चिल्ला कर तुम्हारे मन को आइसक्रीम वाला आइसक्रीम पर ला रहा है। एक ना एक दिन तो छोरा खाएगा, पक्का। ये विश्वास है उसे कि ये निकल के आएगा और आइसक्रीम खाएगा। नहीं खाएगा तो भीतर रोएगा, अभी रोएगा, आज नहीं रोएगा, कल रोएगा, कल नहीं रोएगा, परसों रोएगा, परसों नहीं रोएगा, नरसों रोएगा, पर रोएगा जरूर। और 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन निकल गए और एक दिन छोरा मछली गया न, हमारे तो आइसक्रीम खाना, अच्छा कुछ भी हो जाए। फिर माँ ने 10 रुपया दिया ना, हाथ पकड़ा के फिर आइसक्रीम वाले के लेके गए। तो माँ ने कहा कि अरे आइसक्रीम वाला रोज आए ने भोपू बजाए, रोज आए ने डमरू बजाए, रोज आए ने चिल्लाए, हैं तो शर्म नहीं आए यहाँ आके चिल्लाए? तो आइसक्रीम वाला बोले मेरा काम तो चिल्लाने का है, आइसक्रीम खाने का काम तुम्हारा है। बस उसी तरह सियोर वाले महाराज का एक ही काम है, डमरू बजाए ने, भोपू बजाए ने, आइसक्रीम दिखाए। खाओ तो ठीक है, नहीं तो जाओ उधर। सियोर वाला महाराज क्या करे? वो भी डमरू बजाए, भोपू बजाए, 1 बजे से 4 बजे तक जाने, डमरू बजाना चालू, भोपू बजाना चालू। नहीं आओ खाओ, अब अंदर मन मचले, खूब मचले। अच्छा कई किसी की यहाँ तो फिर लेके बैठ गई है महाराज की कथा। अब मन मचले, देखूं नहीं जब तक हृदय में चैन नहीं आए, आइसक्रीम नहीं खाऊं तब तक आनंद नहीं आए, फिर भीतर रोए, फिर लेके बैठ गई। अच्छा कई ऐसे भी हैं कि ईर्ष्या रखें तो देखने का मन भी करे पर नहीं देखे, दूसरा के देख लीजिए, के मत देख। आइसक्रीम मत खाना, खांसी चल रही है, मौसम ठीक नहीं है, आज की मत खाना। 50 बार मना कर दिया, कितना समझाओ के मन के, पर ये मन माने। ये दुकान गया और इन्हें रिमोट उठा के आइसक्रीम खरीद ले। फिर वो 1 बजे से 4 बजे तक फिर सुनने बैठ गई। लगे तो आइसक्रीम वाले का काम है डमरू बजाना, भोपू बजाना, आवाज लगाना। खाओ ना खाओ, और जी ने एक बार आइसक्रीम खा ली, उन्हें दूसरा के भी स्वाद बता दिया। रे सियोर वालों का ठेला निकले तो खा लेना, बहुत जोरदार बनाए, मलाई की बनाए, उनमें खोपरा भी चिपका है, खोपरा भी उनमें लगा के दे रहे, और ऐसी जोरदार आखिरी में डंडी भी काम आई जाए। तो कि डंडी क्या काम आए? तो कि इकट्ठी करके मकान बनाई लो, डंडी के चिपका के फेविकॉल से डंडी भी काम आ जाए, ऐसी जोरदार आइसक्रीम। तो इनके समझ में आ गया, तो उन्हें दूसरा के बताया, दूसरा ने तीसरा के बताया, तीसरा ने चौथा के बताया, चौथा के ने 5वां के बताया। बस जोधपुर से माताएं आई हैं, कल कह रही थी गुरुदेव, पूरा जोधपुर में लोग जिधर चले जाओ, जिस कॉलोनी में चले जाओ, कहाँ बैठी रही है? हाथ तो उठाओ, कहाँ? इधर बैठी हैं दोनों, कह के जिधर चले जाओ गुरुदेव, आप ही लोग आए जोधपुर से, बैठो विराज,
जिधर चले जाओ पूरा जोधपुर में गली गली में 1 बजे से 4 बजे तक भोपू की आवाज आए, बस डमरू की आवाज। ये आपके ऊपर है, मन लगाना है ना लगाना है, भगवान की भक्ति में जाना है ना जाना है, भगवान के स्मरण में डूबना है ना डूबना है, ये आपके ऊपर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कील ठोकने वाला जब कील ठोक रहा है, कील ठोकने वाला जब कील ठोक रहा है तो कहीं सर मिल गई तो कील चली, सर मिली कील चली। उसी तरह प्रयास करते रहिए। दुनिया के लोग आपसे कहेंगे बताओ एक ही कथा बार बार सुनती रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहे, ओम नमः शिवाय जपती रहे, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करती रहे, कब तक करोगे? एक ही माला कब तक जपोगे? तो कह देना जब तक वो सर नहीं मिले, नहीं कील नहीं ठुके, तब तक तो प्रयास करूंगी। भगवान जब तक नहीं मिलता, जब तक मेरा भोलानाथ नहीं सुनता, तब तक तो मैं बाबा से विनती करती रहूंगी। जिस दिन वो सुनेगा, यह विश्वास है कि मुझे डिगने नहीं देगा। भरोसा रखिए, वो डोलने नहीं देगा। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो डोलने नहीं देगा। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अपना मुख दर्पण में स्वतः देखिए। शिव महापुराण की कथा दर्पण का काम करती है। कथा जितनी बार सुनोगे उतनी बार लगेगा कि ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है, ये कथा मेरे ऊपर बाची जा रही है, ये कथा मुझे बोली जा रही है। स्वयं के लिए, स्वतः के लिए। महाराज एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव जागृत हो गया कि मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है? उनका पिता कौन? ये मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु सागर में अगर आए हो, पृथ्वी पर जन्म लिए हो, तो सबसे ज्यादा अवगुणों की जो खान है यह मानव का शरीर ही है। मछली में एक अवगुण रहता है कि वो जाल में फंस जाती है और मर जाती है। भंवरे में एक अवगुण होता है कि वो पुष्प पर बैठता है और बंद हो जाता है, पुष्प तो मर जाता है। हाथी में एक अवगुण होता है कि वो कामी होता है, उसमें थोड़ा सा काम आ जाता है, मद आ जाता है। पतंगे में एक अवगुण होता है कि वो बाती पर दिया जब जल रहा होता है, लाइट जब जल रही होती है तो उस पर जाकर बैठता है और मर जाता है। अब इनमें तो केवल एक एक अवगुण है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य में तो ना जाने कितने अवगुण भरे हुए हैं। ये तो एक अवगुण है इसमें तो चला गया, मानव शरीर में कितने अवगुण भरे होंगे। उसके बाद भी विचार करता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए तो कैसे मिल जाए? कोई सरलता में मिलेगा? कैसे प्राप्त हो? मेरा अवगुण भरा शरीर दयालु कैसे तारोगे, मेली चादर झीमर झीर दयालु। एक एक बजे तक मोबाइल चलाएंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर डिस्को में नाचेंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर शादियों में एंजॉय करेंगे, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आएगी। पर यह मानव का शरीर एक ऐसा शरीर है, इसको सत्संग में ले जाकर बिठा दो, भजन में ले जाकर बिठा दो, कीर्तन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर हवन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर भगवान की पूजन में ले जाकर बिठा दो, इसके नेत्रों में नींद भर जाएगी और झपकी आना
प्रारंभ हो जाएगी। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। अब कथा में ले जाकर बिठाओगे तो नींद आएगी, नैनों में नींद भर जाएगी। भजन में ले जाकर बिठा दो, नींद आने लगेगी। सुंदरकांड में जाकर बैठेगा तो भी 50 बार देख लेगा, मैं पुस्तक को पलट पलट के देखेगा, कितना बच्चा कितना बच्चा कितना बच्चा। चित्त को, मन को भजन में लगाओ तो सही। पहुंचने पर नाम चेंज हो जाएगा आपका। आप जिस जगह भगवान की भक्ति में डूबोगे तो भक्त कहलाओगे। कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? अरे बोलो तो जम के, कहलाओगे ना। कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके बैठोगे तो, अरे जम के तो बोलो, मरीज। बस में जाके बैठोगे तो यात्री, ट्रेन में जाकर बैठोगे तो पैसेंजर। बोलो सही है कि गलत है? जिस स्थान पर जाकर बैठे हो, अब कोई तुम डॉक्टर के यहाँ जाके बैठ जाओ तो डॉक्टर कभी भी, तुम क्लिनिक पे जाके बैठोगे तो तुमको मरीज ही बोलेगा। कितने मरीज बचे जरा देख के आप, कितने मरीज रह गए। मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो दर्शनार्थी कहलाओगे, कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे। अकेले तुम हो और तुम्हारे नाम कितने हैं, विचार करिए जरा। अदालत में जाके बैठोगे तो मुजरिम कहलाओगे। एक ही व्यक्ति है, नाम देखो कितना है, एक ही है, नाम इतना है। जिस स्थान पर जाके बैठे नाम उस स्थान का आ गया। डॉक्टर के यहाँ बैठे तो के मरीज है, कथा में बैठे तो के जम के बोलो श्रोता है। दुकान पे जाकर खड़े हो गए, ग्राहक है। मां कोई नहीं जाने कि बेरू सिंह है, यहाँ तो ग्राहक है, ग्राहक। ये मरीज है, ये ग्राहक है। बस में बैठ गए, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा नाम क्या, कि कमलाबाई की लीलाबाई, वो क्या तो मतलब यात्री। आगे वाली सीट पे जितने यात्री बैठे हैं वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाए। वो नहीं कि कमलाबाई पीछे बैठ जा, वे नहीं बैठेगी रामेती भाई पीछे बैठने की, मिमला भाई पीछे बैठ तो कहते कि यात्री 3 पीछे जाके बैठो, जैसे तो यात्री। कितनी जल्दी नाम चेंज हो जाए। बस यहां से तुम उठ के गए कि श्रोता का नाम हट गया, बस में बैठ गए यात्री हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए मरीज हो गए, दुकान पर जाकर खड़े हो गए ग्राहक हो गए, मंदिर में पहुंच गए दर्शनार्थी हो गए, और भगवान की भक्ति में डूब गए तो भगत हो गए। ये सबसे मूल नाम है कि भगवान की भक्ति में डूबे तो भक्त कहलाओ। बाकी के सारे नाम अलग हैं, केवल एक नाम है भक्ति में डूबने वाला, भगवान का भक्त है। अब इसमें से जो नाम तुमको पसंद आए वो लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी का हो। तो का एक ही नाम प्रिय है, कौन सा? भक्त। और आज का जमाना में किसी भगत जी भी कह दो नहीं तो बड़ा बुरा मान जाए दादा। अभी सवेरे की बात है, हम तो कमरा में बैठे हुए थे, कक्ष में, कुटिया में। अब किसी ने एक भैया से कह दिया कि वो नाश्ता बंद होने वाला है, पोहा बना है, भगत जी पोहा खा लो। भगत जी बोले मैं तुझे भगत दिख रहा हूं? अब यहां तो कुबेरेश्वर धाम में आए तो भगत ही है, भगत जी। जय नारायण मेरा नाम है, अब मत बोल देना मेरे को भगत जी, पहले समझा दे। लोग मुझे प्रेम से जग्गू कहते हैं, तो भैया भगत में क्या दिक्कत है?
नाम महाराज जय नारायण पुलिस